ट्रंप ने जिस तरह से घर बुलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बेइज्जत किया और वापस घर भेज दिया, यह एक बड़ी तस्वीर है जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और दुनिया एक बार फिर डिवाइडेड खड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ट्रंप का यह जो व्यवहार है, यह पुरानी कहावत को सही दोहराता है कि अमेरिका का दुश्मन होना जितना बुरा है, दोस्त होना उससे भी बुरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ट्रंप और जेलेंस्की दोनों भिड़ गए और जिस तरह से ट्रंप और ट्रंप के उपराष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपमान किया, सीधे सीधे धमकी दे दी और उससे भी बड़ी बात यह साफ कर दिया दुनिया के सामने कि यूक्रेन यह युद्ध अमेरिका की बदौलत ही लड़ रहा था। सुनिए, ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि अगर मैंने यानी अमेरिका ने यह पैसे तुम्हें ना दिए होते तो तुम 2 हफ्ते से भी ज्यादा इस युद्ध को नहीं चला सकते थे अपनी बदौलत। We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say, do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? और उसका जो जवाब दिया वह भी खास है। वो कहते हैं 2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा हैं, 2-3 दिन भी हम ना चला पाते, यह हम जानते हैं। और देखिए, हम पहले दिन से ही यह कह रहे थे कि यह सारा युद्ध सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। लेकिन सवाल उससे बड़ा है कि क्या आज की तारीख में जब जेलेंस्की को बेइज्जत करके व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, डिनर खत्म हो गया, तब क्या यह माना जाए कि अब सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति समझौता करेंगे जेलेंस्की से और कहेंगे जेलेंस्की को कि अरे छोड़ो ट्रंप का दरवाजा, हम दोनों ही आपस में डील कर लेते हैं। दरअसल सारा युद्ध या सारे युद्ध जो अब तक हुए हैं वह इसी तरह के बिजनेस डील की वजह से हुए हैं और ऐसा लगता है कि अगर पुतिन इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं जिसे लेकर कयास चल रहा है, तब एक और दूसरा कोहराम दुनिया की कूटनीति में मचना शुरू हो जाएगा। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said? और देखिए, अमेरिका ने, ट्रंप ने सीधे धमकी दी कि जेलेंस्की तुम अकेले हो। और ऐसे में यूरोप को लगा कि अरे अगर जेलेंस्की अकेले हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इस समय ट्रंप से खौफ सिर्फ जेलेंस्की को नहीं है, ट्रंप से खौफ पूरे यूरोप को है और यूरोप के साथ साथ कनाडा को है। इसीलिए आपको दिखाई देता है कि कनाडा सामने आता है और कहता है कि हम जेलेंस्की के साथ हैं। ऑस्ट्रिया साथ आता है, वह कहता है कि हम जेलेंस्की के साथ हैं। यूरोपियन यूनियन आता है और वह भी कहता है कि हम इस समय जेलेंस्की के साथ हैं। सबसे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आता है इटली की मेलोनी का। वह बहुत साफ साफ शब्दों में कहने के बजाय यह कहती हैं कि रूस आक्रमण करता है और इस समय वेस्ट को डिवाइडेड नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग फायदा उठाएंगे। सवाल बहुत साफ है कि ये तमाम देश जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो हैं, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फिनलैंड, आयरलैंड,
यानी आप नाम लीजिए, स्पेन से लेकर स्वीडन तक सारे देशों के स्टेटमेंट आए हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि इन देशों के साथ खड़े होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका जिस तरह से $350 मिलियन की मदद दे रहा था, उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या यूरोप की कंधे पर चढ़कर ज़ेलेंस्की यह युद्ध लड़ पाएंगे? शायद आज की तारीख में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सबसे अच्छे से पता है कि वे किस तरह से बलि का बकरा बन गए हैं। और यहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है, जो ट्रंप ने कहा कि तुम बाइडेन के कहने पर यह सब कर रहे थे। ज़ेलेंस्की पूरी कोशिश करते रहे यह बताने की कि ट्रंप महोदय, आप भी थे राष्ट्रपति जब यह सारा का सारा डील हुआ, लेकिन ट्रंप उसे सुनने को तैयार नहीं थे। और यह सब सुनते हुए, देखते हुए मुझे लग रहा था कि ट्रंप उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जब हर बात के लिए वह दोष देते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को। लेकिन यहां पर मामला युद्ध और जस्ट इससे पहले के प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है। Yes, but during 2014 till 2022, was the situation the same? The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. लिहाजा दुनिया ने जो देखा और जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप अपने इशारों पर दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के प्रधानमंत्रियों को नचाना चाहते हैं और यह मान लेते हैं कि वह अमेरिका हैं, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। यह विश्व कूटनीति के लिए एक डिजास्टर यानी भीषण आपदा है। इसका असर हम पर भी पड़ रहा है। जब मैं यह कह रही हूं तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से भारत सहित पूरे एशिया का जो शेयर बाजार है वह गिर रहा है। यानी निवेशक भाग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब क्या होगा अर्थव्यवस्था का, कहाँ निवेश करना है, किस तरह से अमेरिकी टैरिफ आएगा, उस पर सबको डर लग गया है। और इस डर की वजह से बड़े पैमाने पर निवेश भाग रहा है, हमारी आपकी नौकरियां गई हुई हैं। और अंत में जो सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था, वे मैं अंत में पूछ रही हूं कि क्या ज़ेलेंस्की ने जो किया, सीधे सीधे टक्कर ली और सीधे सीधे कहा कि ट्रंप आप सही नहीं बोल रहे हैं। Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless that. you. उस तरह का कोई भी कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उठा सकते थे, नहीं उठा सकते थे और ना ही उन्होंने उठाया। यह बात इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि ध्यान दीजिए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे, उस समय ट्रंप ने उनके सामने खड़े होकर ही भारत को जलील किया था। ठीक उसी समय उन्होंने कहा था कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, अमेरिका का फायदा उठाता है। और बस इतना ही नहीं, जिस समय मोदी अमेरिका की धरती पर थे, उस समय भारतीयों का अपमान, सबसे बड़ा अपमान ट्रंप ने किया। तमाम अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा वापस
अपने सैन्य विमान में अपराधियों की तरह। लेकिन हमारे मोदी जी हैं तो यह मुमकिन है कि वे भारतीयों के मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते। कम से कम जेलेंस्की को इस बात का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए और मिल ही रहा है कि उन्होंने यूक्रेन और अपने देश के लिए स्टैंड लिया और तमाम तरह की नाराजगी झेली, अपमान झेला, लेकिन यूक्रेन के पक्ष में अंत तक बैटिंग करते रहे। शुक्रिया।